सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसलिए ये वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया जाता है, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें और मृत्यु वश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। तो वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। तो आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। तो उसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनि में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह अपने करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। तो ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है, मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें अपना जीवन दे दूंगा। ये सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचाता। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य दे देखा कि उस भस्म में से कौपट फूटा और देखते ही देखते वो हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। तो ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस दे दिया। अब गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का ये प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बढ़ा था।
तो इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार, चारित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या, मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजर स्त्रोत आदि का भी वर्णन मिलता है। तो गरुड़ पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण साष्टांग योग, पतिव्रत धर्म, महात्म्य, जप, तप, कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदुओं के सनातन धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वह दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में वर्णन मिलता है कि गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। तो भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कहाँ पड़ोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविष सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों, भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वो भयंकर 80 पत्र वन नामक नरक में पहुँचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। वह वन को गीतों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है, डोसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत पर से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं टीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्र में मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर वो चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो कहीं अंगारे वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिला वृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायी नहीं है, उसकी आवाज़ भय पैदा करने वाली है। वो 100 योजन चौड़ी और पीव तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हुए हैं और विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आप पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में खोलते की तरह होती है। तो ये नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रभाव में गिरे पापी, हे भाई, हा पुत्र, हा तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों में व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले जाते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कौल द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुग्धरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 70 दिन तक वायु,
वेग से चलते हुए 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर में जाता है। गरुड़ पुराण का ये वर्णन जाहिर है कि मनुष्यों को धर्माचरण और पाप से दूर रखने के लिए ही रचा गया होगा। अब मृत्यु के बाद क्या होता है? एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है। सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि जहाँ धर्म शुद्ध और सत्य आचरण पर बल देता है, वही पाप, पुण्य, नैतिकता, अनैतिकता, कर्तव्य, अकर्तव्य तथा उनके शुभ अशुभ फलों पर भी विचार करता है। वो उसे 3 अवस्थाओं में विभक्त कर देता है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। द्वितीय अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। अब ये हिंदू धर्म के शास्त्रों में कुल 3 प्रकार की अवस्थाओं का खुलकर विवेचन हुआ है। जिस प्रकार 84 लाख योनियाँ हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं। तो जिन्हें मनुष्य अपने कर्म फल के रूप में भोगता है, गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। इसी कारण भयभीत व्यक्ति अधिक दान पुण्य करने की ओर प्रवृत्त होता है। तो प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है और पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण पर मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रह धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन बेटी स्त्री पुत्र वधु आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है। उसे अनेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीते जी अनेक रोग और कष्ट झेल लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलेश, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वो दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म में उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। तो गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय सुझाए गए। उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेत कल्प के अतिरिक्त इस पुराण में आत्मज्ञान के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्मकांड और सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्य प्रति व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। तो सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इस पुराण में व्यक्ति को मरने के बाद क्या सजा मिलती है उसका वर्णन मिलता है। साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसमें स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, नीति, नियम और धर्म की बातों का वर्णन मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु करीब आती है तो उससे पहले ही उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जब निकट होती है तो उसके हाथों की रेखाएं एकदम हल्की पड़ जाती हैं। साथ ही कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाती हैं और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। तो गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 पहर का समय शेष रह जाता है, उस मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। साथ ही उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके पास है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी व्यक्ति का आखिरी समय होता है तो व्यक्ति को अपने आसपास उन लोगों का साया नजर आने लगता है जो पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। मतलब व्यक्ति को अपने पूर्वज दिखने लगते हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वो लोग उसको अपने पास बुला रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं तो एक प्रकार का रहस्यमय द्वार खुलने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती है।
तो कुछ को उस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी थी। साथ ही उसे अचानक ही उसके द्वारा बुरे काम याद आने लगते हैं। साथ ही वह ना चाहते हुए भी बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। तो व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा, घी, तेल में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। ऐसा गरुड़ पुराण में लेख मिलता है। तो महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत, महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है, क्योंकि हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। ये पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठाता देव माना जाता है। इसलिए पुराण वैष्णव पुराण, गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य के मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। तो गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्व खंड और उत्तर खंड के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्व खंड में 229 अध्याय, उत्तर खंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक होती है। तो पूर्व खंड को आचार खंड भी कहते हैं, उत्तर खंड को प्रेत खंड या प्रेत कल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्व खंड में है और 10% सामग्री उत्तर खंड में है। तो गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीव और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। प्रेत खंड में मुख्य मनुष्य के मृत्यु के बाद जीव की गति और उससे जुड़े हुए कर्मों से संबंधित कथाएं हैं। तो गरुड़ पुराण वैसा नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में कहा गया है। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी, फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी। तो गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का वर्णन है। प्रेत खंड में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन के साथ साथ विभिन्न नरकों में जीव के जाने का वर्णन मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, उसका वर्णन है। यानी प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती है उसका वर्णन, और नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। और एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणी की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गुण एवं रहस्य क्या है। तब गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था, यह ज्ञान में उपदेश को ही गरुड़ पुराण कहते हैं।